प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाकया, बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया हम आपको बताएंगे। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शोहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शोहर ने उसके साथ में क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें, वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिख दें। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही एक अपनी सहेली के घर में खेलने जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास के घरों में खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची अपने पास के घर में खेलने के लिए जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में ये खेलने जाती थी वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा घर में अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना सिखाया करती थी, इसीलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। इसके बाद जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाया करती थी तो वो हिंदू लड़की भी उसके पास में बैठकर कुरान को देखा करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन यानी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा, चाची मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बकायदा कुरान मजीद भी धीरे धीरे अपनी सहेली के साथ में पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थी। मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ना सीख लिया। तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, इसके बाद में एक वक्त ऐसा आया कि ये बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उसकी शादी एक गैर मुस्लिम यानी हिंदू लड़के के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, वो मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी थी। एक दिन वो लड़की अपनी सहेली की माँ के पास गई और कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पढ़ना सीख लिया है, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया है। मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी ऐसे इंसान के साथ में होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता है। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद उसकी माँ ने सहेली के लिए एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा, हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है, हम ये चाहते हैं ये तोहफा लड़की की ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उसकी इस बात को मान लिया और प्यारे दोस्तों, उस लड़की की शादी हो गई। वो अपनी ससुराल पहुँच गई और उसके साथ कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ साथ उसकी ससुराल में पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा कर रख दिया। अब उसका शोहर जब भी ऑफिस जाता और वो जब भी घर में अकेली होती तो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और वो सोचने लगी, मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है, जब शोहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक को पढ़ लेती हूँ, मगर मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे बच्चे का ईमान का क्या होगा। यही सोच सोच कर अल्लाह से दुआएं मांगती थी, या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता दे कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शोहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखिए। एक दिन उसका शोहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको उसके बारे में बताया गया तो वो सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो
हो चुकी है। अब वो शोहर यानी लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर आया और अपनी बीबी को देखकर रोने लगा और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ कुछ ही दिनों का है। मेरी जिंदगी का अब 1 ही महीना बाकी है। और उसने हॉस्पिटल का तमाम बाकिया अपनी बीबी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीबी भी रोने लगी और अपने शोहर को तसल्ली देते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मगर आप वादा करें, मैं जो कुछ भी करूं उसके बारे में आप मुझसे कुछ भी सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं ठीक हो गया और सही हो गया तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शोहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई घर में बीमार होता था तो वो सूरह फातिहा पढ़कर दम करती थी। ये देखकर उसके शोहर ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, तुम्हारा मेरा ये वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद उसके शोहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शोहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उसकी जांच में आया कि इसको कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता कर सकता है। और जब वो पूरी तरह से सेहतमंद हो गया तो वो बहुत ही खुश हुआ और बीबी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और अब बोलो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीबी ने उसके बाद में सारी बातें बेझिझक अपने शोहर को शेयर कर दी, किस तरह से वो अपनी सहेली के घर में खेलने जाती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी, और किस तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया, और किस तरह से उसका कुरान तोहफे में मिला, और किस तरह से छुपकर वो घर में कुरान पाक को पढ़ती थी। उसके बाद उसने अपने शोहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शोहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने भी कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के घर में एक बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ, यानी कि अब उसकी पूरी फैमिली मुसलमान हो चुकी थी। मगर उसे ये डर था कि अब उसके घर वालों यानी परिवार वालों और समाज वालों को पता चलेगा तो वो हमें जीने नहीं देंगे और हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शोहर ने बीबी से कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, इसका इंतजाम इंशाअल्लाह मैं करता हूँ। उसके बाद उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उसकी जॉब एक बड़ी अच्छी सी कंपनी में लग गई। वो अपनी बीबी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए। अब उनकी तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजरने लगी। वहाँ पर वो कुरान भी पढ़ते हैं और नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान है, वो जिसे चाहे उसकी जिंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसे बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी प्यारी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे HK नेटवर्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।